हेलो दोस्तों, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में और आज की डेट है 15/7/2024 और आज का दिन है मंडे। तो हम सुबह से यानी 9:15 से मार्केट का डाटा समझने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस आपका कैसा है, सपोर्ट कैसा है, इसके बारे में समझेंगे। हमारा कहाँ से ट्रेड बना था, कहाँ से सेफ था, कहाँ से रिस्की था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और अंत में आपको मैं कुछ ऐसा भी बताने वाला हूँ जिससे आपकी मुझे एहसास है कि 20% साइकोलॉजी आपकी ठीक होगी मेरी उस बात से। तो बने रहिए और इन्जॉय कीजिए अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस को। रेजिस्टेंस को हम समझते हैं। सुबह का रेजिस्टेंस आपका कहाँ था? 24,600 पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है और 24,500 पर सपोर्ट है और सपोर्ट आपका WTT है। और मार्केट में जो आपको इस टाइम पर दिख रहा है, जो ये डाटा आपको दिख रहा है, यही डाटा आपको सुबह से लेकर शाम तक दिखा है। इसलिए हम सारी बातें इसी पर करेंगे। इसके बाद ट्रेड कहाँ से बनाए और कैसे लेना चाहिए था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मार्केट में टॉप और बॉटम हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में भी बताऊँगा मैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब देखिए, रेजिस्टेंस आपका 24,600 पर है और सपोर्ट आपका 24,500 पर है और सपोर्ट WTT है। ऐसे में क्या होता है कि सपोर्ट एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और रेजिस्टेंस आपका कुछ नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्टेबल है। तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट आपका 24,500 पर है और सपोर्ट WTT होने की वजह से जो 24,500 का डाइवर्जन है, यही हमारे लिए एक सेफ़ बॉटम होगा। जब तक ये परसेंटेज स्टेबल रहेंगी या इंक्रीज रहेंगी, तब तक कि हमारा बॉटम 24,550 ही होगा। और जब भी हम यहाँ से ट्रेड को बनाएंगे तो हमें अपने PNL से ज़्यादा इस परसेंटेज पर नज़र रखनी होगी, जो कि आपको दिख रही है। ये परसेंटेज 82%। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाएंगे तो आपका ट्रेड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको PNL से ज़्यादा इस पर नज़र रखनी है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी तो 90% आप टारगेट की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर ये डिक्रीज होकर ख़त्म होने लगेगी या डिक्रीज अच्छी खासी देने लगेगी, डिक्रीजिंग होने लगेगी, तो उस कंडीशन में आपका लॉस होने लगेगा। तो आप इस परसेंटेज के बदौलत आप यहाँ से कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से आप कॉल का ट्रेड बनाएंगे तो दो कंडीशन होगी। या तो ये डिक्रीज होगी, स्टॉप लॉस लेंगे। अगर ये इंक्रीज होगी तो आप टारगेट लेंगे। जब ये इंक्रीज होगी तो कैसे इंक्रीज होगी? अगर ये अच्छी खासी इंक्रीज होगी तो मार्केट में रेजिस्टेंस +1 तक का ट्रेड आपका बना रह जाएगा। अगर ये थोड़ा स्लो स्पीड में इंक्रीज होगी तो मार्केट का जो टॉप होगा यही होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ से लेकर आपका 100 पॉइंट का ट्रेड है, यानी इस बॉटम से लेकर जो भी ये बॉटम होगा, ये बॉटम आपका है 518, जो कि 525 होना चाहिए। और यहाँ से लेकर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 625 तक। बॉटम 525 से लेकर 625 तक आपके पास 100 पॉइंट का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज ऐसे स्टेबल रह गई तो फिर ये कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा। आपका एक डाइवर्जन का टारगेट होगा, सिंगल डाइवर्जन का टारगेट होगा। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहेंगी या कम स्पीड में इंक्रीज होती रहेंगी तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इसका टॉप होगा। अगर ये परसेंटेज बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएंगी तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 आपका टॉप होगा। तो 3 टारगेट आपका इस तरीके से होगा। आप कैसे वो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, उस परसेंटेज के ऊपर ये मार्केट डिसाइड हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे और क्या हो सकता है मार्केट में? जो आप देख रहे हैं यही सुबह से शाम तक रह गया, इसीलिए हम सब कुछ पहले डिसाइड कर लेंगे, फिर हम बताएंगे कि मार्केट में कैसे और कहाँ से ट्रेड को लेना चाहिए था और कहाँ से आपका ट्रेड बना था। ठीक है, अब देखिए क्या है। आपने ये ट्रेड तो समझ लिया। अब ये देखिए, सपोर्ट में अगर SOC होता है तो क्या होगा? SOC होगा तब क्या होगा? ये परसेंटेज ही आपको SOC करवाएंगी, सब कुछ यही करवाने वाली है। यही परसेंटेज आपकी पूरा डिसाइड करेगी कि मार्केट क्या होने वाली है। सुबह इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। 9:15 से लेकर 25 या 30 तक डिसाइड हो जाता है कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो समझिए क्या क्या हो सकता है कि अगर ये परसेंटेज ऐसे ही स्टेबल रहेंगी तो आपका SOC 1 घंटे का होगा और उस SOC में आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का टॉप होगा, जिससे आप बिकवाली कर सकते हैं SOC के लिए। और उसका टारगेट क्या होगा? टारगेट 1 डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन, 3 डाइवर्जन। आपका अधिकतम जो बॉटम होगा 475 का बॉटम होगा, यानी कि 24,500 के डाइवर्जन तक ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट जाएगी SOC के केस में। 1 घंटे का SOC तब होगा जब परसेंटेज स्टेबल रहेंगी। और यही परसेंटेज अगर इंक्रीज होने लगे तो इसमें 2 घंटे का SOC होगा और उस कंडीशन में भी मार्केट का टॉप आपको यही मिलना चाहिए। 24,600 का एक्सटेंशन आपको मिलेगा, तभी आप बेच सकते हैं। उसके नीचे से आपका अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिए रिस्क, लेकिन आपका 24,600 के एक्सटेंशन तक मार्केट जा सकती है, आप पहले से ही सोच के रखेंगे और वहाँ तक स्टॉप लॉस नहीं काटेंगे या फिर वहाँ से एवरेज करने के बारे में सोचेंगे।
और अगर वहाँ पे जाते जाते सिनेरियो कुछ और हो जाएगा तो फिर एवरेज नहीं करेंगे बल्कि स्टॉप लॉस मार के बाहर हो जाएंगे। ऐसी थ्योरी आपको मार्केट में रखनी चाहिए। चलिए अब 3 घंटे के एसओसी की बात करते हैं। 24,500 का अगर सपोर्ट आप देख रहे हैं, अगर ये नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है 3 घंटे के अंदर में, तो इसमें 3 घंटे का एसओसी होगा। उस कंडीशन में भी मार्केट का टॉप जो होगा 24,600 का एक्सटेंशन ही होगा। वहाँ से आपको पुट लेना है और एक्सटेंशन आप सपोर्ट तक का वो ट्रेड होगा एसओसी के केस में, 3 घंटे का एसओसी में। और पहला जो टारगेट होगा आपका एक्सटेंशन आप सपोर्ट से इस डाइवर्जन पर बुक करेंगे, दूसरा इस डाइवर्जन पे, तीसरा इस डाइवर्जन। इस डाइवर्जन तक मार्केट जा सकती है, मार्केट गिरे या ना गिरे, लेकिन उसका जो रूल है उसका यही रूल है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो एसओसी आप सपोर्ट साइड से समझते हुए रेजिस्टेंस के प्रेशर और टॉप को आप समझ रहे हैं कि इसमें यही हो सकता है, लेकिन इसका टॉप ऊपर भी हो सकता है। अगर ये 3 घंटे के अंदर में यहाँ शिफ्ट हो जाए और पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मार्केट का टॉप जो होगा 24,650 का डाइवर्जन होगा। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि ये परसेंटेज सुबह से लेकर शाम तक तो इंक्रीज होती रही, बाद में शिफ्ट हुई, काफ़ी टाइम के बाद शिफ्ट हुई है। देखिए थोड़ा बाहर का भी वायस आता रहता है क्योंकि मैं मेडिकल में हूँ, अपना खुद का मेडिकल चलाता हूँ और इसी मेडिकल में ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बाहर की भी नॉइस आपके पास जा रही होगी, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ अगर आप उसको सीख लेंगे तो बाहर की नॉइस आपको लिए कुछ नहीं करेगी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, जो एक अंदर से सीखने की चाह होगी उसके लिए। ठीक है, तो अब मार्केट में हुआ क्या कि एसओसी की बात करें, इसमें एसओसी 2 घंटे वाला भी हुआ है, एसओसी 3 घंटे वाला भी हुआ है। जब 2 घंटे यानी परसेंटेज इसमें स्टेबल नहीं थी तो 1 घंटे वाले एसओसी का काम ख़त्म हो गया और इसमें प्रेशर नहीं आ रहा था, इसलिए जो +1 की मार्केट जाने वाली थी वो भी वैल्यू ख़त्म हो गई। फिर बात आई कि इसमें हो सकता है 2 घंटे वाला एसओसी हो, तो परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में थी, 2 घंटे वाला एसओसी हुआ, वो भी ट्रेड बना। और जो मैं कह रहा था कि सपोर्ट +1 से आप ले सकते हैं, ये भी ट्रेड बना था। और ये दोबारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट आई 3 घंटे का एसओसी में, वहाँ से भी वो ट्रेड बना था। आज की जो मार्केट थी वो काफ़ी ईजी थी और आज की मार्केट में अगर आपने प्रॉफिट नहीं कर पाया है तो आप एक तरीके से फ्रेशर हैं मार्केट में, अभी मार्केट को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और आपके अंदर अभी बहुत सारी कमी है जिसको आपको समझना है। ये अपने दिमाग में आप सोच लीजिए, बाकी आपको अगर बुरा लगे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे क्या हुआ था और मार्केट में कब और कैसे ट्रेड बना था। ठीक है, इसको देखिए। मार्केट में जो सपोर्ट की जो वैल्यू मैं बता रहा था 10 बजे के आसपास मार्केट आई थी, 10 बजे भी आई है, 9:45 पर मार्केट आई थी। इसको देखिए 9:45 पर 9:45 पर मार्केट आई थी। परसेंटेज 83% है और मार्केट यहाँ पे है खड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैक कीजिए, मुझे लगता है वो ब्लिंक करके एक बार में ही बॉटम दे दिया है और जो उसका बॉटम था मार्केट का वो था 425। ठीक है, 425 के आसपास था, नहीं अभी आगे ही है। ठीक है, आगे है तो हम इसको देखेंगे। इसी के बीच में मार्केट आई। असल में क्या होता है कि एक ब्लिंक करके अगर सपोर्ट आपको मिल जाता है, सपोर्ट प्लस आपको मिल गया होगा +1, लेकिन इसमें 1 मिनट का डाटा जो होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मैं करता हूँ उसको हिस्टोरिकल डाटा से, तो हिस्टोरिकल डाटा में 1 मिनट का डाटा जो है कैच करके देता है। तो 1 मिनट के डाटा की वजह से उस पॉइंट तक की मार्केट देखिए नहीं पहुँच पा रही, 51 जा रही है, 52 जा रही है। इसके बाद फिर देखिए आगे निकल जा रही है मार्केट, जहाँ पे टारगेट बुक करना है उस साइड में पहुँच जा रही है, इसलिए ये पॉइंट मिल नहीं रहा है। 10 बजे भी मार्केट एक बार आई है, 10 बजे भी देख लेते हैं। 10 बजे वाली भी देखिए वैल्यू नहीं दे रहा है, शायद 44 तक आई है, 45, 40, फिर 45, देखिए फिर से ऊपर निकल गई मार्केट। तो वो देखिए वैल्यू मिल नहीं रही है क्योंकि वो वैल्यू 1 मिनट के डाटा की वजह से नहीं मिल रही। 1 मिनट में वो मार्केट नीचे आई है और 1 मिनट में वो वैल्यू देखिए नहीं मिल रही है, लेकिन वो वैल्यू आप कैंडल में समझिए वो वैल्यू मिली है। देखिए यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ से समझिए, देखिए ये वैल्यू एक बार मिली है और ये वैल्यू कहाँ तक आई है, देखिए 525 तक आई है, दोबारा फिर आई है 10 बजे भी। और ये टारगेट देखिए अगर आप चाहते तो यहाँ भी बुक कर लेते, 65 के आसपास 66 के आसपास गई थी, यहाँ भी बुक हो जाता। अगर वहाँ पे नहीं बुक कर पाए हैं तो फिर से मौका दिए, फिर से देखिए टारगेट दिए। तो इसमें टारगेट देने का मतलब क्या है, इसमें आपको बैठना ही है। डिक्रीज तो हो रही थी परसेंटेज उस टाइम पे, लेकिन परसेंटेज डिक्रीज होने का मतलब अगर ख़त्म नहीं होगी तो फिर मार्केट अधिकतम वही सपोर्ट तक जाएगी, तो आपको उतना रिस्क लेना पड़ेगा।
बाकी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से एक ट्रेड आपका बन रहा था जी हाँ, जहाँ पे आप इस परसेंटेज को देखते हुए ट्रेड में बैठे रह सकते थे और आपका ईजिली टारगेट मिल जाता है इसमें, क्योंकि मार्केट वहाँ पर रुकी नहीं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पर ये मार्केट रुकी नहीं, डायरेक्ट देखिए 35 यानी 10 पॉइंट ऊपर चली गई। सपोर्ट की वैल्यू दी 25 की और डायरेक्ट फिर ऊपर चली गई, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे टारगेट ईजिली हो जाता है। जैसे जब परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी तो भी मार्केट ऊपर ही जा रही थी, देखे होंगे। तो ये प्रेशर भले था लेकिन उसका प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा था, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज हो रही थी, उस कंडीशन में मार्केट ऊपर गई है। अब देखिए क्या हुआ कि एक टारगेट ये कंप्लीट हुआ आपका। ये टारगेट सुबह में जो लोगों ने इसको पकड़ा होगा उन्होंने इसको बुक किया होगा, अच्छा खासा टारगेट था ये मार्केट का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट एक बुक हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें 2 घंटे वाला एसओसी कब होगा। अब ये परसेंटेज कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में मार्केट में 2 घंटे वाला एसओसी होगा। 2 घंटे वाला एसओसी आपका कब होगा, मैंने बताया कि 2 घंटे वाला एसओसी, 1 घंटे वाला एसओसी 10:15 बजे, 2 घंटे वाला 11:15 बजे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 11:15, ठीक है। 11:15 बजे जब आप फ़िल्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है, 2 घंटे वाला एसओसी होगा। इस कंडीशन में अगर आपको टॉप मिल जाता है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 609 की, मार्केट ने दूसरी बार 2 घंटे वाला एसओसी भी दिया है और अच्छा खासा दिया है। यहाँ से आप देखिए एसओसी तो आपका यहीं से हो गया था, ठीक है, लेकिन एसओसी जब हो गया है तो मार्केट कहाँ पे चल रही है, रेजिस्टेंस -1 पर चल रही है। तो रेजिस्टेंस -1 पे आपकी एंट्री तो होगी नहीं, आपकी जब भी होगी तो 2 घंटे वाली एसओसी की एंट्री आपकी होगी रेजिस्टेंस पर ही। और रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए 609 दे रहा था, देखिए 13 की या 10 की वैल्यू के आसपास वहाँ पे मार्केट आई है और ये कैंडल में ही पूरा यहाँ तक एक डाइवर्जन पूरा दिया है। देखिए यहाँ से अगर 610 से लेंगे आप तो 550 पर 560 पर इसका टारगेट बुक करेंगे। देखिए 560 तक टारगेट, एक डाइवर्जन का टारगेट ये मिला है। इसके बाद फिर आगे देखेंगे फिर 3 घंटे वाला एसओसी। 3 घंटे वाला एसओसी कब हुआ है, 3 घंटे वाला एसओसी जब भी होगा वो होगा 12 बजे, 12:15 बजे होगा, 12:15 बजे देख लीजिए। 12:15 बजे देखिए यही जस्ट ये शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। अब इसमें 3 घंटे वाला एसओसी चाहिए। अब 3 घंटों के एसओसी के लिए आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करना होगा, जो कि 622 है और मार्केट चल रही है 600 पर। तो इसमें आपको 600 के वैल्यू का वेट करना है, या फिर यहाँ से अगर आप ट्रेड को बना रहे हैं तो 625 के वैल्यू तक आपको लॉस नहीं बुक करना है, क्योंकि इसमें एसओसी 3 घंटे का है। और इस कंडीशन में मार्केट गिरेगी कहाँ तक, 24,500 के डाइवर्जन तक गिर जाएगी। लेकिन अगर वहाँ तक नहीं गिर रहे तो भी आपको फर्स्ट टारगेट इस वैल्यू पर बुक करना है, सेकंड टारगेट इस वैल्यू पर, थर्ड टारगेट इस वैल्यू पर। तो आपको जो टारगेट मिले वहाँ तक आप बुक करके बाहर हो जाइए, ठीक। इस तरीके से मार्केट थी। मार्केट में कुछ था नहीं, बहुत ही ईजी मार्केट थी। जो लोग समझने वाले थे, तीनों ट्रेड को बनाए होंगे, यही तीनों ट्रेड बने थे और तीनों ट्रेड सेफ थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये सपोर्ट तक नहीं आ सकती थी, जब वो परसेंटेज ख़त्म हो जाती तो सपोर्ट -1 तक ये मार्केट आती। अभी यहाँ तक एक वैल्यू मैं डाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक मार्केट को आने के लिए वो परसेंटेज जो WTT की थी उसको डिक्रीज करना होगा, पूरे तरीके से ख़त्म करना होगा, तब मार्केट सपोर्ट -1 लगाएगी। तो उसमें डरने की बात नहीं होती है, और जब तक आप डरेंगे तब तक टारगेट बुक हो जाएगा। PNL को देखने से अच्छा है कि आप परसेंटेज को देखिए, जिस सिचुएशन पर आप ट्रेड को बनाए हैं और उसका टारगेट कहाँ तक बुक हो रहा है और किस परसेंटेज पर, गेम ऑफ परसेंटेज होता है ना, तो उस कंडीशन में आप किस परसेंटेज पर ट्रेड को बनाए हैं उस परसेंटेज पर आप नज़र रखेंगे तो आप इजीली टारगेट में बने रह सकते हैं। अगर बीच में इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और लॉस फिर बुक कर लेंगे। तो आप परसेंटेज पर ध्यान दिया कीजिए। और ये तीनों ट्रेड किस किस ने बनाया है कमेंट करके बताएंगे। देखिए लास्ट में जो बना है वो 3 घंटे का एसओसी था। 3 घंटों के एसओसी में भी मार्केट देखिए 625 तक आई है। 3 घंटे का एसओसी आप देख रहे हैं, यहाँ पे 625 की वैल्यू है, 622 की, और ये मार्केट देखिए 622 के आसपास आई है। 3 घंटे के एसओसी की वजह से मार्केट यहाँ पे गिरी है, लेकिन आपका 2:30 यहीं बज गया था। आपका टारगेट यहीं बुक हो जाना चाहिए। 2:30 बजे के बाद भी मार्केट में नहीं बना रहना चाहिए, क्योंकि LTP से जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। मार्केट का जो 2:30 बज गया वहीं पे हमारी मार्केट क्लोज हो जाती है। 3:30 बजे तक हम वेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद OI हटने लगती है और प्रेशर कुछ भी जनरेट हो जाता है। मार्केट इधर उधर या एक्स्ट्रा चले जाने की संभावना होती है, या अपने कंट्रोल में मार्केट नहीं होती, इसलिए हम मार्केट को 2:30 बजे छोड़ देते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग तीनों ट्रेड को बनाए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेड में हमें कब तक बने रहना चाहिए।
पाँच मिनट टाइम ला बस तनी यार होइला थोड़ा कुछ करत है। तो इसमें देखिए जो रेजिस्टेंस है, अच्छा मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि एसओसी तो आपका तीनों ट्रेड बना है इसमें, और जो सपोर्ट था सपोर्ट से 1-2 घंटे वाला एसओसी का ट्रेड बना है, सपोर्ट +1 से 1 कॉल का ट्रेड बना है, बाकी रेजिस्टेंस से आपका 3 घंटे वाला एसओसी का ट्रेड बना है पुट का। तो मैं ये बात कर रहा था कि साइकोलॉजी कितने लोगों की गड़बड़ होती है और ट्रेड में बने नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए मैं चाहूँगा चल जाता सही रात। देखिए थोड़ा सा मेडिकल में मैं रहता हूँ, तो कई लोग देखे वीडियो बनाते टाइम एक लोग आ गए थे, इसीलिए थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था, बाकी माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए। इसमें देखिए 3 ट्रेड बने थे, और तीनों ट्रेड किसने बनाया मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने की बात कर रहा था। इसमें देखिए आप कितने लोग मुझे कह रहे हैं कि स्टॉक में वीडियो बनाइए। अगर आज की डेट में आपने प्रॉफिट नहीं किया, बहुत ही ईजी मार्केट थी, सुबह से लेकर शाम तक यही सिनेरियो बना रह गया मार्केट में, और मार्केट इसी सिनेरियो पर चली है। फिर भी अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया है या ट्रेड को नहीं समझ पाए, मार्केट को नहीं समझ पाए हैं, तो ये समझ लीजिए कि अभी आप स्टॉक में ट्रेड करने लायक नहीं हैं। अगर ये बात आपको बुरा लग रही होगी तो बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो आप स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि निफ्टी को आपने कितना टाइम दिया है, 8 से 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल आपने टाइम दिया, उसके बाद भी आज ईजी मार्केट को आज आपने नहीं समझ पाया, तो आप स्टॉक में इतना जल्दी समझ जाएंगे, ये अपने अंदर से आप इस बात को निकाल दीजिए, अपने माइंड से इस चीज़ को आप निकाल दीजिए कि आप इतना ईजी प्रॉफिट कर सकते हैं स्टॉक में। और मैं कहना चाहता था कि अगर निफ्टी में आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप स्टॉक में भी प्रॉफिट करेंगे, उसका एक तरीके से साइकोलॉजी ये भी होती है कि निफ्टी में अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो स्टॉक में क्या होगा कि निफ्टी में आपने अगर प्रॉफिट किया और स्टॉक में आपको नहीं मिला तो आप उस दिन बैठे रह सकते हैं। लेकिन आप अगर निफ्टी में ट्रेडेबल हैं या निफ्टी में प्रॉफिट कर रहे थे, उसके बाद भी आप स्टॉक को ट्राई करने गए और स्टॉक को ट्राई करने के चक्कर में आपने निफ्टी छोड़ दी, तो आपको बहुत ज़्यादा जो होगी साइकोलॉजी पर आपका असर पड़ेगा, आपका जो माइंड सेट होगा वो बिगड़ जाएगा, और माइंड सेट बिगड़ने की वजह से आपका जो होगा कि आप स्टॉक में भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। और जितने लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक के बारे में बताएं, मैं स्टॉक के बारे में ज़रूर बताऊंगा, स्टॉक के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले निफ्टी को जितना आपने 8-10 महीना 1 साल टाइम दिया है, उसके बाद भी अगर निफ्टी को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले निफ्टी को प्रिडिक्ट करना सीखिए, क्योंकि आपने उसमें 10 महीने का टाइम दिया है। और जब आप निफ्टी में प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप स्टॉक को भी ईजिली समझना चालू कर देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस को पर डे देखते रहिए, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप अगर 1 महीने तक पोस्ट मार्केट एनालिसिस को देखेंगे और मेरे बताई गई स्ट्रेटजी को या मेरे बताई गई लैंग्वेज को या फिर मार्केट को ईजी तरीके से बताने की वजह से अगर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी तो आप 1 महीने बाद कंटिन्यूसली निफ्टी में प्रॉफिट करने लगेंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। बाकी आपकी सीखने की स्किल कैसी है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1 महीने बाद आप कंटिन्यूसली अगर निफ्टी में प्रॉफिट करने लगेंगे तो मैं स्टॉक के बारे में वीडियो बनाऊंगा, स्टॉक को भी इजीली आप फिर समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आपने स्टॉक में प्रॉफिट नहीं किया तो आप निफ्टी से प्रॉफिट कर लेंगे और आपको उस दिन माइंडसेट बना रहेगा। अब पता चला कि आपने 10 महीना टाइम देके निफ्टी को सीखा और फिर जैसे ही मैं स्टॉक को बता दिया और स्टॉक में आप ट्रेड करना चालू कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक गाड़ी दे रहा हूं, 4 व्हीलर स्कॉर्पियो दे रहा हूं चलाने के लिए, और मैं आपको सब कुछ लिख के दे रहा हूं कि यहाँ से इसका गियर लगेगा, यहाँ से इसका ब्रेक है, क्लच है, चाबी लगाना है, डीजल डलवाना है, चलाना है, हैंडल घुमाना है, चलाना है, ठीक है। तो मेरे लिख देने से आप उस गाड़ी को चला नहीं सकते हैं, या फिर मेरे बता देने से आप उसको चला नहीं सकते, क्योंकि आपको उसमें एक्सपीरियंस लेना होगा, उस एक्सपीरियंस के लिए आपको टाइम देना होगा। अब इतना आप जान लीजिए कि जिसमें आपने 10 महीना टाइम दिया उसके बाद भी अगर आप आज के दिन में प्रॉफिट नहीं किए हैं तो आप मेरे बता देने से आप उसमें प्रॉफिट नहीं करेंगे।
तो सबसे पहले आप निफ्टी में प्रॉफिट करना सीख लीजिए। जिस दिन आप कंटिन्यूसली निफ्टी में प्रॉफिट करना चालू कर देंगे, और मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि आप 1 महीने में करना चालू कर देंगे। आप पर डे अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख रहे हैं तो आप 1 महीने बाद प्रॉफिट करना चालू कर देंगे, और 1 महीने के अंदर में ही मैं स्टॉक की भी वीडियो बनाना चालू कर दूँगा, और ईजिली आप निफ्टी को ट्रेड करेंगे, उसके बाद स्टॉक में भी ट्रेड कर लेंगे। अब पता चला कि मेरे बता देने के हिसाब से आपने स्टॉक में ट्राई किया, स्टॉक में लॉस हो गया, और निफ्टी में 2 ट्रेड बना, वो आपसे छूट गया। तो निफ्टी में जो छूट गया उसका तो सबसे ज़्यादा दुख होगा। दूसरी चीज़, आप स्टॉक में नए सीख रहे हैं इसलिए आपका लॉस हो गया, उसका भी दुख होगा। तो दोनों तरफ से आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्टॉक में अभी जाएँ। स्टॉक को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं बताता हूँ क्लास में, और उस हिसाब से आप स्टॉक को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन स्टॉक में कोई ट्रेड मत बनाइए। निफ्टी को आप पर डे ट्रेड कीजिए। निफ्टी में जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप मेरे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सअप का, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप डायरेक्ट उसमें पूछ सकते हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा आप उसमें पूछिए। उसके बाद जो भी, अगर इसमें मेरे वीडियो में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा आपका पर डे पूछते रहिएगा। उसमें सारे लोग एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। और मेरा यही कहने का तात्पर्य था कि अगर आप निफ्टी को अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो स्टॉक भी मैं आपको सिखाऊंगा। और निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऐसे ही पर डे देखते रहिए। मेरी ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसी लगी और तीनों ट्रेड कैसे थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।